मशरिक़ वस्ती में आग भड़क चुकी है। ईरान और इसराइल आमने सामने आ चुके हैं और पहली बार ईरान ने बराह रास्त इसराइली सरजमीनों को मिसाइलों से निशाना बनाया है। आयरन डोम, जिस पर इसराइल फ़ख्र करता था, वो निज़ाम कई इलाकों में नाकाम हो गया है। धमाके, आग, चीखों पुकार, इसराइल के शहरों में खौफ की लहर दौड़ चुकी है। सब कुछ शाम से शुरू हुआ। इसराइली फ़िज़ाइया ने दमिश्क के करीब ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया और इस हमले में ईरान का आला फ़ौजी कमांडर शहीद कर दिया गया। ईरान ने पहले ही खबरदार किया था, अगर किसी एहलकार को शहीद किया गया तो जवाब भरपूर दिया जाएगा। और अब ईरान ने अपने वादे को अमली जामा पहना दिया है। ईरान से दर्जनों मिसाइल दागे गए, जिनमें कई शहर तेल अबीब, हीफा और अशकलून में ज़बरदस्त तबाही मचाई गई। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम, जो दुनिया भर में मशहूर है, इस बार ईरान की हिकमत अमली के आगे बेबस हो गया। ईरान ने एक साथ कई मिसाइल दागे ताकि दिफाई निज़ाम ओवरलोड हो जाए। नतीजा, कई मिसाइल सिस्टम से बच निकले और इसराइल के शहरी इलाकों में जा गिरे। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में इमारतें के बादल और लोगों के खौफ और राज को देखा जा सकता है। इसराइली मीडिया भी एतराफ़ कर चुका है, ये एक नाकाबिले यकीन हमला था। ये तसादुम अब सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान नहीं रहा। हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहद से हमलों का इंदिया दे दिया है। हमास पहले ही गजा से रॉकेट चला चुका है और यमन के हौसी भी इसराइल को निशाना बनाने की धमकियां दे रहे हैं। अमेरिका ने फौरी तौर पर खत्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा दी है, जबकि रूस और चीन खामोशी से सारी सूरत का जायजा ले रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अगरचे पाकिस्तानी हुकूमत अब तक खामोश है, लेकिन अवामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे हैशटैग चलाए जा रहे हैं और कई मजहबी और सियासी हल्के खुलकर ईरान की हिमायत कर रहे हैं। दिफाई तज्ज़िया निगार खबरदार कर रहे हैं, ये सिर्फ सूरत हाल है। अगर इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाया तो ईरान का रद्द-ए-अमल और भी शदीद हो सकता है। खलीजी रियासतें, तुर्की, शाम, इराक सब खतरे में हैं। ये एक इलाकाई जंग को आलमी जंग में बदल सकता है और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। सवाल यह है, क्या ईरान ने वाकई इसराइल को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया है? क्या आयरन डोम की नाकामी इसराइल की कमजोरी जाहिर करती है? और सबसे अहम, क्या पाकिस्तान को खामोश रहना चाहिए या अपने मौक़िफ़ खुलकर दुनिया के सामने रखना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तजुर्बाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।